आलस है तो कमाल की चीज, ये बात तो मानना पड़ेगा। जितना सुकून इसमें आता है उतना सुकून किसी भी काम में नहीं आता। सुबह उठे, खाना खाया, रील्स चलाया, उसके बाद दोपहर का वेट करते कि दोपहर में भी सो जाएंगे, फिर दोपहर में सो गए, फिर शाम को उठे, शाम को घूमने चले गए, घूम कर आए तो मूवीज या वेब सीरीज ढूंढने लगे जो 2-3 घंटे बिता दे। 2-3 घंटे उसमें समय बिताने के बाद बस सो जाना है। इससे अच्छा डेली रूटीन कुछ और हो भी नहीं सकता। अभी के समय में ज्यादातर यंगस्टर्स का यही रूटीन है। इस रूटीन के तहत कोई खुद से पानी लेकर भी नहीं पी सकता क्योंकि वो उसके आलस को तोड़ देगा। लेकिन एक बात समझ लो, जिस दिन आलस को तोड़कर कुछ करने की सोचोगे, पूरा जिंदगी ही धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। कई लोग कोशिश भी करते हैं कि उठकर कुछ करें, लाइफ को चेंज करें, और जैसे ही जिंदगी धुंधला धुंधला दिखने लगता है फिर से उसी लाइफ में वापस चले आते हैं कि यही बेस्ट है। ना कुछ सोचना, ना कुछ करना, सिर्फ परे रहना। लेकिन एक बात समझ लो, जितना ज्यादा सुकून आलस में है और परे रहने में है, उसके बाद लाइफ में उतनी ही ज्यादा मेहनत और उतनी ही ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि ये बहुमूल्य समय है जो तुम ऐसे ही व्यतीत कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं। उसके बाद तुम सोचोगे जल्दी जल्दी करना है, किसी भी तरीके से करना है, और कुछ होगा नहीं। जितना बेहतर समय अभी है कुछ करने का, इससे बेहतर समय फिर आएगा नहीं। उठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, चाहे जो भी हो। जिंदगी टफ तो है, सब की है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया सबकी लाइफ टफ ही रही है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। भगवान श्री राम को आधे लाइफ में ही जल समाधि लेने पड़ी। श्री कृष्ण भी रोते रोते गए। यीशु मसीह को आधी लाइफ में ही सूली पर चढ़ा दिया गया। स्वामी विवेकानंद भी बुढ़ापा नहीं देख पाए। जिंदगी का असली मतलब सर्वाइवल ही है। फिर तुम चाहे मौज मस्ती के साथ सर्वाइव करो या कष्ट के साथ। अगर इस प्रोकास्टिनेशन के फेज से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन। खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी है जो दिमाग कहता है ये नहीं करना, बहुत टफ है, तुमको वही करना है। तुम्हें दिमाग की ये फालतू बातें मानना बंद करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें तब तक सुनाता रहेगा जब तक तुम उसकी सुनते रहोगे। कोशिश करो सुबह सवेरे उठने का, फिर कुछ एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत पढ़ो और अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना से मतलब है सात्विक खाना। और फिर जो भी जरूरी काम है, जो तुम्हें लगता है कि जिंदगी में जरूरी है करने के लिए, उसके लिए एक एक करके कदम उठाना शुरू कर दो। मोबाइल जितना कम चला सको उतना कम चलाना, और सवेरे सोने की कोशिश करो। तुम्हारा लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होगी। तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बन चुके होगे और तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।